प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई थी लास्ट वाली, टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम थी। नो सर पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी। सर क्विज में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10। 3 marks each. Yes. Okay sir. The problem was this 30, 8 or 9 पेज पे ही। सिलेबस की वजह कब है? हैं? क्या चीज? वही कब है सर अगला क्विज मतलब टेस्ट? बताया तो अभी आपको, मंडे में है 10 जैन। ओके सर। सर 1-2 मिनट पहले दे दीजिएगा सर। 2 बजे मिल जाएगा आपको एग्जैक्टली, 2:30 बजे बंद सर जाएगा पोर्टल। सिलेबस सब वही बताया था, सब 14 पॉइंट चाहिए था क्या? यूनिट 1 2 सेकंड यूनिट आपका चल रहा है अभी, ये भी आएगा। सेकंड यूनिट फिनिश कर दूंगा मैं जब तक, ठीक है। इसके बाद 2 चैप्टर और है, ये लास्ट प्रॉब्लम थी जो कल हम कर रहे थे। तो यू हैव टू फाइंड इट, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, फाइंड द पॉइंट, locate the highest and lowest temperature, locate the highest and lowest temperature on this sphere। recap है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका था। तो because it's a constant optimization problem, one condition is given, so we took Lagrange multiplier method, delta t is equal to lambda delta g and g of x y z is equal to 0. So by solving this you are getting the points were coming plus minus 1 0 0 0 plus minus 1 0 and plus minus half plus minus half and plus minus 1 by √2, है ना। तो ये इन पॉइंट्स में तो 0 रहेगा आपके पास, यू कैन सी जहां पर एक भी कोई टर्म 0 है, टेम्परेचर विल बी 0। In all the boundary points temperature will be 0. It's a sphere, unit sphere, this is your sphere of radius 1. Yes. So we got these points will be on the surface। इन points पे जब आप चेक करेंगे तो you can see here, because x y z square, z is positive, so z whatever positive negative, it will not have any effect on the value। so you can find the value of half plus minus 1 by √2, है ना। इस पर वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी। put it here and minus half plus minus 1 by √2, इस पे सर 50 50 सर। 50 आ रही है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स, इस पर तो आपकी वैल्यू 50 है, इट इज मैक्सिमम लो टेम्परेचर, इसका सर मतलब -50 हो जाएगी मिनिमम। हाँ। और जब साइन अल्टरनेट्स ले रहे हैं हम, हाफ कॉमा माइनस हाफ एंड प्लस माइनस 1 बाई √2, और इधर माइनस ले टी माइनस हाफ प्लस माइनस 1 बाई √2, इस पर कितना है? -50। so it is the highest, it is the lowest, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने इसे मार्क कर लिए, कोऑर्डिनेट्स के निकल आए। यू कैन फाइंड नाउ ऑन द स्फीयर कहाँ पर होगा। अब हाफ प्लस माइनस हाफ क्या हुआ? एक्स पर हाफ, वाई पर हाफ एंड ऊपर, तो यहाँ स्फीयर के ऊपर कहीं पॉइंट ही आपका। अगर प्लस हाफ लेंगे तो अबव जेड एक्सिस यहाँ आ जाएगा, माइनस हाफ लेंगे यही पॉइंट सिमिट्रिकली इधर आ जाएगा ना। इन 2 पॉइंट्स पर आपका 50 होगा। सिमिलरली माइनस
दोनों साइन जब माइनस है तो यू विल बी हैविंग माइनस here minus and then minus it will be somewhere here. सर ये स्फेयर जो सॉलिड है? स्फेयर सॉलिड नहीं है, स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर निकालना है, बॉल है ये, अंदर का जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स ऑन द सरफेस है। सॉलिड स्फेयर की इक्वेशन क्या होती है? ये होगी क्या, बताइए? सर लेस देन इक्वल टू 0 आएगा सर उसमें। लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन, अगर 1 उधर लिया लेस देन इक्वल टू, ठीक। So it was the problem. In the same way, you can do any problem where one constant is given to you, like this. Next, second last chapter, 14.9. Mic mute करो भाई अपना। Mohammed Abbas. 14.9. Taylor's formula. Next topic, Taylor's formula for two variables. You know, Taylor's formula is one of the important formulas. The advantage of this formula is what? That any function can be expanded in a series form around a point. You know, if your function is defined there, you can expand any function. Taylor's formula क्या है? Function of one variable के लिए पता है किसी को क्या होता है? याद है? Do you remember? If you have a point A and you want to expand its neighborhood, हम क्या करते हैं? किसी पॉइंट के नेबरहुड पे एक्सपेंड करते हैं। A plus H, what is the expansion? बोलो। सर एफ ए प्लस एफ ए डैश प्लस एच H- एफ डैश ए हाँ, प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, इसी तरीके सर। it is Taylor formula, है ना? अब यहाँ पर in particular, if I am expanding around A is equal to 0, suppose, or H is equal to X ले ले, so it will become f of X is equal to f of 0 plus H f dash 0 plus H square by factorial 2 f double dash 0 and so on, है ना? ये क्या बन जाता है? What is called Maclaurin series, मैक्लॉरिन थ्योरम। है ना? मैक्लॉरिन सीरीज कहलाती है। When I am expanding about x is equal to 0, और इससे आप जो एक्सपेंशन फाइंड करते हैं sin x, एक्सपोनेंशियल x, वो सब इसी से आता है। अगर f(x) is equal to ex है तो देखो क्या होगा, ex is equal to f(0) is 1 plus h f dash 0, f dash कितना होगा इसका, वो भी ex, एक्स तो h f dash 0 फिर अगेन 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। यहाँ x, h की जगह x लिया है तो यहाँ x हो जाएगा, सॉरी यहाँ x आ जाएगा ना, x square by 2. So here you will be having 1 plus x square by factorial 2 and so on. Similarly, if fx is equal to sin x, then you can find by Maclaurin series sin x is equal to f(0) is 0 plus f dash x is how much? Cos x. So cos 0 is x into cos 0, 1, eh? 1 प्लस एफ डबल डैश फिर साइन आएगा तो 0, फिर आएगा एफ ट्रिपल तो x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और 1 एंड सो ऑन, है ना? साइन एक्स, तो द advantage, the beauty of this, that you can write any functions in this expansion form, in a series form. Just say sin x, cos x, tan x, log 1 plus x and so on. ये सारे आप सीरीज लिख सकते हो। ये आपका टेलर सीरीज का एडवांटेज है। And you can see by this what is the nature of the
function in series terms. Now, if I want to expand this formula for function of two variables, है ना? A natural question arises: what about if you have function of two variables? So, for that I will be using the, अब you know कि जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है इसकी प्लेस पे द टर्म विल बी कमिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का, है ना? तो हाउ आई विल एक्सप्लेन इट? टेलर्स फॉर्मूला, सम assumptions we will take, जो assumptions हमारे पास यहाँ पर थे वही assumptions यहाँ लेंगे हम. Let fx comma y and its partial derivatives through n plus 1 order n plus 1 are continuous throughout an open rectangular region. Or partial derivatives through order n plus 1 are continuous. Partial derivatives continuous means function is what? अगर partial कंटिन्यूअस derivatives होगा सर. अगर partial derivatives continuous हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका? डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है? क्योंकि अगर पार्शियल डेरिवेटिव है, हमने प्रॉब्लम करी थी कि पार्शियल डेरिवेशन डज नॉट इंप्लाई कंटिन्यूटी, है ना? डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी ऑलवेज, बट पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट इंप्लाई कंटिन्यूटी. प्रॉब्लम करी थी, याद है? fx y = x और वो दिया था जो हमने एक्सेस. बट सर जब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूअस भी होगा सर. हाँ, जब होगा. अभी तो हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं ना इसके, बिकॉज आई विल बी यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव इन द एक्सपेंशन. सो अगर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यू हैव टू राइट कि दे आर कंटिन्यूअस. ओनली पार्शियल डेरिवेटिव लिखने से इट विल नॉट इंप्लाई कंटिन्यूटी, है ना? दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस थिंग सेपरेटली. इज इट क्लियर? if we are Yes, sir. writing, हाँ, if we are writing Yes, let sir. fx y be differentiable, तो मैं कंटिन्यूअस नहीं लिखूंगा क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट उसमें इंक्लूड है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव के साथ इस टर्म को हमें यूज करना पड़ेगा. सो आर कंटिन्यूअस थ्रूआउट एन ओपन रीजन आर रेक्टेंगुलर रीजन आर की रीजन में एक्सप्लेन करेंगे. सेंटर एट अ पॉइंट a, b. सेंटर एट अ पॉइंट a, b. ये सब assumptions हमारे होने चाहिए. ये सब assumptions वन वेरिएबल में भी थे कि योर फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए एंड इट्स नेबरहुड. इसके अगर हम नेबरहुड ले तो इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट द नेबरहुड ऑफ ए, है ना? नेबरहुड पे. देन तो ये रेक्टेंगुलर रीजन जो आपका लिया है अभी से बताऊंगा मैं. देन थ्रू आउट आर what will happen, you can find f of a plus h b plus k. This will be equal to, it can be written as f of a comma b plus h of फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? h of fx plus k of fy at the point a comma b, है ना? इसमें क्या था? फर्स्ट h f dash a, तो डैश तो यूज नहीं करेंगे हम बिकॉज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. तो क्या यूज करेंगे? h f x k f y. नेक्स्ट विल बी व्हाट? 1 upon फैक्टोरियल 2. क्या था भाई? h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2. तो h स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम? अब यहाँ पर h की जगह, बिकॉज h वाज दिस टर्म, तो h स्क्वायर. अब यहाँ पर h के प्लेस पे क्या है? दिस टर्म. तो आई विल टेक
स्क्वायर ऑफ दिस होल टर्म्स, ठीक है, h of fx plus k of fy square at the point a comma b, क्लियर, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये fx क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, होल क्यूब एट द पॉइंट a comma b एंड सो ऑन, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एंड nth टर्म लिखेंगे हम, h ऑफ, ये भी वही है आपका डेल डेल x, इसे fx लिखा है यहाँ पे, या आप जो है इसे बेसिकली ऐसे ना लिख के डेल डेल x लिखना चाहिए था हमें। चलो कोई बात नहीं। सर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए तो डेल का यूज करते हैं। दिस होल पावर n f एट द पॉइंट a कॉमा b n डेरिवेटिव, इसे एक्चुअली ये जो लिखा है इसे ओपन करके जब लिखेंगे तब ये आएगा। चलो कर देंगे, ये जो लिखा हुआ है fx, इसकी वैल्यू डेल डेल x करके और f बाहर अपडेट है। चलो अभी इसे मैं ओपन कर दूंगा, वही चीज हो गई। एंड लास्ट टर्म जो आता है आपका रिमाइंडर टर्म होता है, इसका रिमाइंडर, उसको हम लिखते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 एंड द रिमाइंडर टर्म विल बी डेल डेल x प्लस k डेल डेल y होल पावर n प्लस 1 एंड दिस विल बी f एट द पॉइंट a भी नहीं करेंगे, दिस विल बी एट द पॉइंट a प्लस सी एच b प्लस सी के, ये लास्ट टर्म है। अभी इसको बताऊंगा, पहले मैं ओपन कर ले what is this, so when you will open it, so it will be what, f of ab, first term is okay, h of fx plus k of fy at the point a comma b, second term when you will open the square, it will become h square fxx plus 2hk fxy plus k square fyy, ये जो टर्म है ये आ जाएगा एट द पॉइंट a कॉमा b। एक्चुअली ये टर्म व्हाट इज दिस टर्म, ये जो टर्म है ये है आपके यहाँ दे रहा हूँ। सेकेंड टर्म ये था डेल डेल x प्लस k डेल डेल y होल स्क्वायर f। अब इसका जब आप होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो इट विल बिकम h स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल x2 प्लस k स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल y2 बाय द होल स्क्वायर फार्मूला प्लस 2hk डेल 2 ओवर डेल x डेल y f, f इनसाइड ले जाइए, टेक f इनसाइड, so it will become h स्क्वायर डेल 2 मीन्स fxx प्लस 2hk का टर्म लिख लीजिए पहले, डेल 2 मीन्स वही fxy प्लस k स्क्वायर fyy, ठीक है। तो ये जो आपका टर्म सेकंड टर्म वही जो मैंने ओपन करके लिखा है। सिमिलरली थर्ड टर्म विल बी व्हाट, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो ये क्यूब के फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा। व्हाट इज क्यूब फॉर्मूला, h क्यूब fxxx प्लस क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। हाँ तो h क्यूब fxx प्लस 3h स्क्वायर k fxxy प्लस स्पेस नहीं है यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आएगा आपका टर्म, उससे कंटिन्यू होता हुआ प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h क्यूब fxx x प्लस 3h स्क्वायर k fxxy प्लस 3h k स्क्वायर fxyy प्लस k क्यूब fyy, it is this term and at the point a comma b, keep in mind, plus and so on
nth term you will write as it is, h del over del x plus k del over del y whole power n, f at the point a comma b 1 upon factorial n plus 1 del x plus क्या था h del x plus h भी साथ में k del y to the power n plus 1 f at the point a plus ch b plus ck. ये रिमाइंडर टर्म जो है, this is called the last term is evaluated at some point n derivative to at the point a comma b. Here n derivative at the point a comma b, but the last term is evaluated at some point a plus ch b plus ck on the segment a joining, ये पॉइंट आपका सेगमेंट पे कहीं लाई करेगा a कॉमा b एंड a प्लस एच b प्लस के. एक्चुअली आपकी सीरीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो शुरू में जो मैंने पॉइंट लिखा था डेफिनेशन में कि इन सम rectangular region are centered at a comma b. So what happening actually, you have suppose a rectangular region. I am taking this is a region. Here you are this is your point suppose, जिसके अराउंड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं a comma b, and here near about point some a plus h and b plus k. तो किसी पॉइंट के नेबरहुड पे एक्सपेंड करते हैं इसे ना. ये क्या होगा, ये a प्लस एच बी प्लस के, एच के आर स्मॉल क्वांटिटीज. तो यू आर एक्सपेंडिंग द फंक्शन एट द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज पार्शियली हैविंग पार्शियल डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द पॉइंट ए कॉमा बी. तो हम क्या करते हैं, उसके नेबरहुड पे एक्सपेंड करते हैं ना. ये नेबरहुड ही था, ऐसे वन वेरिएबल में था आपका कि वी आर नॉट एक्सपेंडिंग एट ए, वी एक्सपेंड द फंक्शन एट द नेबरहुड ऑफ ए वेयर इट शुड हैव continuous derivatives. तो इस लाइन, अगर मैं इस लाइन को इसके अगर मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लूं, यहाँ पर कोई पॉइंट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैन आई राइट a प्लस टी एच बी प्लस टी के. ये इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को मूव करेगा उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स से. तो a कॉमा b कब होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट विल रीच हियर एंड एट P, और यहाँ Q पे कब आएगा, when t is equal to 1. t is equal to 1 पे it will be here. तो ये पैरामीटराइज्ड सेगमेंट अगर हम इसको ले रहे हैं ना, ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन, यू कैन से इट इज पैरामीटराइज्ड सेगमेंट, पैरामीटराइज्ड. तो कोऑर्डिनेट को हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया. तो ये जो पॉइंट है आपका मूव कर रहा है ए बी फ्रॉम 0 to 1. तो द एंड टर्म विल बी एट द पॉइंट Q, अराउंड Q एट ए कॉमा बी, तो अराउंड दिस. लेकिन जो लास्ट टर्म होगा वो हम किसी इस पॉइंट पे लेंगे ऑन द लाइन सेगमेंट, वो रिमाइंडर टर्म कहलाता है. दैट विल बी ऑलवेज एट द पॉइंट लाइंग बिटवीन द सेगमेंट ना. ये टेलर्स फॉर्मूले का तो टेलर्स एक्सप्रेशन का तरीका होता है. तो हियर यू कैन आल्सो टेक a b is equal to 0, so it will become Maclaurin series for two variables. Here I can take a b is equal to 0 again, ये जो सीरीज भरी थी. So for if a b is equal to 0 and h is equal to x, k is equal to y, what will happen? Means if you are expanding about the origin, इसका मतलब क्या है, about the origin. So f of x y, देखिए लेफ्ट टर्म क्या था, a plus h b plus k. So what I am taking, a 0 b 0, h is x, k is y.
तो ये मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स. So what will be happen? The first term will be f of 0 0 plus x fx plus k fy, second term, and next term is 1 by factorial 2 x square f, बताइए एफ एक्स, ये एट द पॉइंट ए कॉमा बी. तो एट द पॉइंट ए कॉमा बी का मतलब क्या हो गया आप 0 0 प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर y एफ square वाई वाई f y y. एट द पॉइंट 0 0. एक टर्म और लिख दीजिए एक्स क्यूब एफ एक्स एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई प्लस y cube f y y y at the point 0 0 and so on, plus remainder term will be, पहले nth term आएगा, it will be x del del x plus y सर del क्वेश्चंस में क्यूबी तक करना है कि और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं? प्लस क्यूबिक तक की प्रॉब्लम होगी आपकी. वो प्रॉब्लम में गिवन होगा कि आपको क्या करना है. एक्चुअली क्या हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास एक फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में यू आर राइटिंग द सीरीज एक्सपेंशन. तो जो सीरीज एक्सपेंशन है इट इज अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली, तो है ना. अगर आप वैल्यू पुट करें, जैसे ये था आपके पास, ये है ना, तो व्हाट विल हैपन कि हियर यू आर गेटिंग द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन. तो इफ यू आर राइटिंग, सपोज इसका हम क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ले, तो ex का क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा 1 plus x square by factorial 2. इट इज द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन. ये इसके right hand side equal to you are expanding, but here some remainder term is also there and you are not, because it is going up to infinity and we are, हाँ, तो क्या होता है इसमें कि अप्रोक्सीमेट एक्सपेंशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आए लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ये, है ना, अगर आप निकालेंगे. तो here you can also find this and the last term x del del x plus y del del y and plus 1 f at the point, ये सब तो 0 0 पे थे, जब वो 0 लिया आपने तो सी एक्स कॉमा सी वाई, है ना. ये क्या था a प्लस सी एच बी प्लस सी के, a 0 हो गया h x है, सी एक्स सी वाई, ये पॉइंट आ जाएगा. So here the first and derivative terms are evaluated at 0 0 and the last term is evaluated at the point cx cy, which is lying on the line segment joining 0 0 and xy. So this Taylor's formula, what it is providing you, it provides you a polynomial approximation of two variable function, है ना. यहाँ पर आपका कोई फंक्शन होगा और राइट हैंड साइड में क्या है, एक ये कुछ सीरीज बनेगी जो पॉलिनोमियल्स आएंगी, 2 डिग्री की आ सकती है, 3 डिग्री की, डिपेंड करेगा. सो दिस टेलर्स फॉर्मूला, इसे हम टेलर्स फॉर्मूला बोलते हैं, अराउंड 0 0, है ना. दिस प्रोवाइड्स अ polynomial approximation of two variable functions, of two variables function. तो अगर आपके पास फर्स्ट n टर्म्स ले लें तो दैट गिव द पॉलिनोमियल. अगर n टर्म्स तक के हैं तो फर्स्ट n टर्म्स गिव द पॉलिनोमियल एंड लास्ट टर्म गिव द अप्रोक्सीमेशन एरर. ये जो रिमाइंडर टर्म होता है ये बेसिकली एरर टर्म है आपका, इट गिव्स यू एरर. तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम में क्या है. जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1 पेज 823. फाइंड द quadratic approximation of 2 fxy is equal to sin x sin y. ठीक है, प्रोडक्ट में नियर द ओरिजिन
ओरिजिन के अराउंड आपको इस प्रोडक्ट का अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब कितना होगा, कहाँ तक निकालेंगे हम? सर स्क्वायर वाले टर्म तक। यहाँ तक, ये क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है ना। क्यूबिक पूछेंगे तो 3 तक। तो व्हाट यू विल फाइंड, सो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन f of x y is equal to f of 0 0 plus x fx plus y fy at the point 0 0 plus x square 1 upon factorial 2 x square fxx plus y square fyy plus 2xy fxy at the point 0 0, है ना। तो जब क्वाड्रेटिक पूछा होगा तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आपका एरर टर्म कहलाता है। इसमें आपके एरर का पार्ट इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक तक पूछ रहा है तो जो थर्ड टर्म है नेक्स्ट टर्म वो एरर टर्म कहलाएगा। अगर क्यूबिक तक पूछ रहे हैं तो जो 4 डिग्री का टर्म होगा दैट विल कॉल्ड एरर टर्म, क्योंकि वो रिमाइंडर बन जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक में ये लास्ट टर्म रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर टर्म गिव्स यू एरर कि व्हाट इज द एरर, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एरर। यहाँ पर हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो मैं यहीं तक लिखूंगा इसे। अब यू कैन फाइंड f0 0, तो fxy इज हाउ मच, sin x sin y, है ना। तो f0 0 इज हाउ मच, 0, इनकी वैल्यू निकाल 0। अब आई वांट fx इज हाउ मच, cos x sin y, Cos है ना, sin y। sin y। तो fx 0 0 इज हाउ मच, cos 0 इज 1 sin 0 0, तो ये भी 0 है। ऐसे ही हमें fxx तो निकालना है, fxx इज हाउ मच, माइनस minus sin sin x x sin y। sin x sin y। So 0। this is also, जैसे ही साइन टर्म आएगा ये सब 0। fy निकाल लीजिए, fy is sin x cos sin y, x cos y। तो fy 0 0 is 0, 0। 0 और fyy is how much, sin cos x, sin x cos minus sin y minus sin sin x x minus sin y। सर ये भी ये 0। भी 0 0 है। और fxy टर्म और चाहिए, तो fxy इससे निकल है, fx था cos x cos y, तो fxy is how much, fxy, सर cos x cos y। cos x cos y। ये कितना है, 1 ये 1 है 1। ना, ये एक टर्म बनाया बस। तो अब हम इसे अगर सीरीज में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ स्पेस यहाँ कर देते हैं। सो योर fxy विल बी हाउ मच, fxy यानी कि sin x सर sin y, 2xy fxy हो जाएगा। तो sin x sin y विल बी इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट का साइन हो जाएगा 0, f0 0 इज 0 प्लस दिस टर्म इज 0 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1/2 x स्क्वायर fxx 0 प्लस y स्क्वायर 0 प्लस 2xy और2xy mxy 1 था, fxy है ना, 1। तो पॉइंट पुट कर दिया। तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू xy। तो ये अप्रोक्सीमेटली xy की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर आपको sin x sin y का नेचर जानना है तो आप xy के नेचर से थोड़ा सा इसका आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा ये होगा। अप्रोक्सीमेटली इट विल बी एक्सपेंडिंग एज अ पॉलिनोमियल ऑफ, दिस इज क्वाड्रेटिक। सर आगे करेंगे सर, जैसे अगर उसको एक्सपेंड आगे कर दिया तो सर xy से डिफरेंट आएगा ना। जाहिर है, अब क्यूब में करेंगे तो आपके पास टर्म्स क्या आएंगे, ये क्यूब के टर्म्स ये थे आपके, ये लिखे थे fxx। अब जब fx जहां भी साइन आ रहा होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन जहां पे कॉस आ जाएंगे सारे वहां वो नॉन 0 होगा। तो क्यूबिक में आप ऐसे आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड quadratic approximation. Similarly you can find cubic approximation and so on. क्लियर है चीज। एक्सरसाइज है इसकी 14.9, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिंपल। फर्स्ट प्रॉब्लम कर देते हैं, that use Taylor's formula for fxy
is equal to x e to the power y at the origin to find the quadratic and cubic, दोनों पूछ रहे हैं यहाँ पे, the quadratic and cubic approximation near the origin, ठीक है, x e y। तो क्वाड्रेटिक निकालते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा देखिए, वही फॉर्मूला। तो एफ एक्स वाई कितना है, एक्स ई टू दी पावर वाई। तो कितना लिखेंगे भाई, फर्स्ट टर्म बताइए, एफ 0 है ना, सर 0 हो जाएगा वो तो 0 हो 0 हो गया, जाएगा प्लस एक्स एफ एक्स इज हाउ मच, ई वाई e to the power y, yes, प्लस वाई y और x e to the power y, to the power y, yes. एक्स ई टू दी पावर वाई एट द पॉइंट 0 हमने कर दिया, 0 रखेंगे अभी, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स कितना हो गया, 0 है ना, 0 yes sir, 0 प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, वो एक्स सर सेम आएगा x e to the power y, the power y और एक टर्म क्या था, 2xy, 2xy 2x fxy एफ एक्स करा ई की पावर वाई, और फिर उसे करा तो y, so e to the power y, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखो 0 रखा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो 0 हो गया, जाएगा सर। ये कितना बचा बस, ये 0 हाँ, सर y नहीं ये तो क्या था, सब फर्स्ट टर्म, एक मिनट, ये क्या था, एक्स एफ एक्स था, अच्छा हाँ, तो ये तो 0 है, नहीं और एक्स टू द पावर वाई, तो क्या आ रहा सर है सब टर्म, 0 ही हो गया, सब 0 हो गए, सर पूरा 0 होगा, यस सर 0 हो जाएगा। सर y x सब में है तो सर 0 ही हो गया,